शीला बिल्ली बहुत ही सीधी सादी, मेहनती और सजग गृहिणी थी। उसके दो प्यारे प्यारे बच्चे थे, चिंकी और पिंकी। दोनों बच्चे चंचल और मासूम थे। उनका दिन खेलते कूदते, म्याऊं म्याऊं करते और माँ के पीछे पीछे घूमते बीतता था। लेकिन इस सुखी संसार में एक बड़ा बोझ भी था, उसका पति यानी बिल्ला वीर। बिल्ला अपने नाम के ठीक उलट बिल्कुल भी वीर नहीं था। वह न तो घर का कोई काम करता था, न बच्चों की जिम्मेदारी उठाता। उसका एक ही काम था, खाना पीना और फिर तोंद हिला हिलाकर लेट जाना। पूरे मोहल्ले में अगर कोई चटोरा और आलसी का खिताब जीत सकता था तो वह था बिल्ला। सुबह होते ही जैसे ही शीला बिल्ली रसोई में जाती, बिल्ला आंखें मलते मलते पहुंच जाता। अरे शीला, कुछ खाने को बना है क्या? बहुत भूख लगी है, वह मोटी सी आवाज में कहता। शीला झुंझलाकर कहती, अभी तो रात का बचा हुआ दूध है, पहले वही गर्म कर लेती हूँ। लेकिन जैसे ही शीला बच्चों के लिए कटोरे में दूध डालती, बिल्ला चुपके से आकर कटोरा मुंह में दबोच लेता और एक ही सांस में दूध घटक जाता। बच्चे बेचारे म्याऊं म्याऊं करते रह जाते। देखा तुमने, पापा ने फिर हमारा दूध पी लिया, चिंकी रोते हुए कहता। पिंकी भी रूठकर कोने में बैठ जाती। शीला गुस्से में फट पड़ती। बिल्ले, तुमसे लाख बार कहा है बच्चों का हिस्सा मत खाना, लेकिन तुम्हें तो जैसे मेरी बात सुनाई ही नहीं देती। बिल्ला मुंह चाटते हुए मासूमियत से कहता। अरे मैं क्या करूं, भूख बड़ी जोर से लगी थी, खुद ब खुद हाथ चला गया। शीला तिलमिला उठती। हाथ चला गया या पेट चला गया? एक दिन अपने चटोरेपन की वजह से मुझे और बच्चों को भूखा मार दोगे। अगर शीला उससे कहती, जाओ जरा बाहर से कुछ खाने का सामान ले आओ, तो बिल्ला अंगड़ाई लेते हुए कहता, अरे भाग्यवान, इतनी गर्मी में बाहर जाना मुझे सूट नहीं करता, तुम ही ले आओ ना, एक बार तो हद ही हो गई। शीला ने उसे बोला, जरा बच्चों के साथ खेल लो, मैं पानी ले आऊं। लेकिन बिल्ला पलंग पर लेटे लेटे बच्चों से कहता, अरे तुम लोग खुद ही खेल लो ना, मैं तो बहुत थक गया हूँ। शीला माथा पकड़कर रह जाती। लेकिन शीला की मुश्किल यह थी कि घर में उसकी सास यानी मुन्नी बड़ी बिल्ली भी रहती थी। मुन्नी बिल्ली पुराने जमाने की थी। उसका मानना था कि बेटा चाहे कितना भी आलसी या नाकारा क्यों न हो, लेकिन उसकी पत्नी को हमेशा सेवा करनी चाहिए। जैसे ही शीला अपने पति पर गुस्सा करती, मुन्नी दहाड़ती हुई आ जाती। अरे शीला, तू मेरे लाडले को क्यों डांट रही है? बिल्ला तो राजकुमार है, उसके पांव दबा, उसका ख्याल रख। पति परमेश्वर होता है और तू उसे आंखें दिखा रही है। शीला की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन मुंह खोलने की हिम्मत उससे कम ही होती। शीला का एकमात्र सहारा थी उसकी पड़ोसन और सहेली मंजू कुतिया। मंजू हंसमुख, समझदार और तेज तर्रार थी। वह शीला की सारी परेशानियां ध्यान से सुनती और उसे ढाढ़स बंधाती। एक दिन शीला रोते रोते बोली, मंजू बहन, मैं क्या करूं? मेरा बिल्ला तो बच्चों का हिस्सा भी हड़प जाता है, दिन रात खाता है, लेटता है और ऊपर से सास मुझे ही डांटती है। बच्चे बेचारे भूखे रह जाते हैं। मंजू ने कहा। अरे पगली, तू चिंता मत कर, तेरे बिल्ले की यह आदत मैं ही सुधारूंगी। अब देख मैं कैसे उसके पेट का इलाज करती हूँ। शीला को थोड़ी उम्मीद बंधी, लेकिन उसके मन का बोझ अभी भी भारी था। चिंकी और पिंकी की हालत तो और भी दयनीय थी। वे अक्सर भूखे सो जाते, कभी खेलते खेलते थक जाते और फिर माँ की गोद में मुंह छिपाकर कहते, माँ हमें बहुत भूख लगी है। शीला का दिल टूट जाता। बेटा थोड़ा सब्र करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। लेकिन जब भी शीला खाना बनाने बैठती, बिल्ला वहां आ धमकता और आधे से ज्यादा खाना पहले ही साफ कर देता। धीरे धीरे शीला के मन में यह सवाल घर करने लगा, क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी? क्या मेरे बच्चे हमेशा भूखे रहेंगे? क्या मेरा पति कभी जिम्मेदारी समझेगा? हे भगवान, मेरे बिल्ले को थोड़ा अकल दे दो, वरना यह घर तो बर्बाद हो जाएगा। एक सुबह जब वह बच्चों के लिए खाना बना रही थी, तभी उसे चक्कर आ गया। उसका सिर भारी हो गया और शरीर तपने लगा। मेरी तबीयत तो कुछ ठीक नहीं लग रही, वह बड़बड़ाई और वहीं बैठ गई। बच्चों ने घबराकर कहा, माँ क्या हुआ? तुम हमें छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? शीला ने कांपती आवाज में कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, लेकिन लगता है मुझे बुखार हो गया है। उधर बिल्ला
जिसे शायद पहली बार असली जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, बस टकटकी लगाए देख रहा था। शीला को बुखार चढ़ा और वह एक कोने में चुपचाप लेट गई। उसके शरीर में इतनी कमजोरी थी कि उठकर बच्चों के लिए खाना भी न बना सकी। चिंकी और पिंकी उसके पास बैठे रो रहे थे। माँ, हमें बहुत भूख लगी है, लेकिन तुम मत उठना, हम सह लेंगे, चिंकी ने आहिस्ता से कहा। शीला की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह कांपती आवाज में बोली, नहीं बेटा, माँ को तो तुम्हारी सेवा करनी चाहिए, लेकिन आज माँ इतनी लाचार हो गई है कि कुछ कर नहीं पा रही। उधर बिल्ला कमरे के दूसरे कोने में बैठा था। पहले तो उसने आलस से कहा, अरे शीला, थोड़ी देर में ठीक हो जाओगी, बीमारी तो आती जाती रहती है। लेकिन जब बच्चों ने रो रो कर हंगामा मचाया तो बिल्ले को मजबूरी में उठना पड़ा। उसने रसोई में जाकर देखा कि चूल्हा जलाने की भी उसे समझ नहीं है। अरे, यह तो बड़ा झंझट वाला काम है, इतनी मेहनत मैं क्यों करूं? कहीं बाहर जाकर ही कुछ खाने का इंतजाम करता हूं। वह बच्चों को टालकर खुद पड़ोस की दुकान पर मछली खरीदने चला गया। बच्चों के लिए नहीं, बस अपने लिए। इतने में सास मुन्नी, बड़ी बिल्ली, आंगन से अंदर आई। उसने शीला को लेटे देखा तो चिल्लाई, क्या बात है शीला, दिन दोपहर लेटी पड़ी है, घर का काम कौन करेगा? शीला ने धीमे से कहा, माँ जी, मुझे तेज बुखार है, शरीर बिल्कुल टूटा जा रहा है। मुन्नी भौहें चढ़ाकर बोली, अरे निकम्मी बहू, बीमार होने का नाटक कर रही है, मेरे बेटे को ताना देती है और खुद दिन भर बिस्तर तोड़ेगी। देखना, मेरा बेटा ही तेरी असली सेवा करेगा। इतना कहकर वह बिल्ले को ढूंढने लगी, लेकिन बिल्ला तो बाहर खाने में व्यस्त था। शाम तक बच्चों का रोना सुनकर पड़ोसन मंजू कुतिया आ गई। उसने चिंकी पिंकी को रोते देखा तो हैरान रह गई। अरे, यह क्या हाल बना रखा है, क्यों रो रहे हो तुम दोनों? पिंकी सुबकते हुए बोली, माँ को बुखार है, हमें बहुत भूख लगी है, लेकिन पापा तो अपना खाना लेने बाहर चले गए। दादी भी बस माँ को डांट रही हैं। मंजू का खून खौल गया। क्या? यह बिल्ला तो हद पार कर गया, बच्चों को भूखा छोड़कर खुद मछली खाने चला गया, और ऊपर से तेरी सास। अरे, यह तो सीधी सीधी ज्यादती है। वह तुरंत रसोई में गई, आग जलाई और शीला बच्चों के लिए खिचड़ी बना दी। शीला की आंखों में आंसू भर आए। मंजू बहन, तुम न होती तो आज मेरे बच्चे भूखे ही सो जाते। मंजू ने मुस्कुराकर कहा, दोस्ती का यही तो मतलब है, तू घबराना मत, अब मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन जब मुन्नी बड़ी बिल्ली ने देखा कि पड़ोसन घर में आकर खाना बना रही है तो वह भड़क उठी। ओ अरे मंजू, ये तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की रसोई में घुसने की? यह घर मेरा है, मेरा बेटा है, मैं ही सब संभालूंगी, बाहर वालों की जरूरत नहीं। मंजू ने गुस्से से जवाब दिया। मुन्नी काकी, संभालना है तो संभालिए, लेकिन आपका बेटा बच्चों का हिस्सा खा जाता है और बीमार बहू को नाटकबाज कहता है। अगर यही संभालना है तो फिर घर भगवान भरोसे ही बेहतर। मुन्नी थोड़ी देर तक बड़बड़ाती रही, लेकिन मंजू की दृढ़ आवाज के आगे उसकी एक न चली। रात को जब बिल्ला घर लौटा, उसके मुंह से मछली की गंध आ रही थी। चिंकी ने तुरंत पकड़ लिया। पापा, आप हमें भूखा छोड़कर खुद मछली खाकर आए हो। शीला भी कमजोर आवाज में बोली, कम से कम आज तो बच्चों के लिए कुछ कर देते। देखो, मंजू ने खिचड़ी बनाकर हमें खिलाई, तुम्हारे भरोसे तो बच्चे भूखे ही रह जाते। बिल्ला सक पका गया। उसने बहाना बनाया, अरे मैं तो सबके लिए ही मछली लाने गया था, लेकिन दुकान वाले ने थोड़ी ही दी। मंजू ने बीच में टोक दिया, झूठ मत बोल बिल्ले, मैंने खुद देखा था कि तू अकेले बैठकर पेट भर भर कर खा रहा था। बिल्ले का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह चुप रह गया। अगले दिन शीला का बुखार और बढ़ गया। अब वह बिल्कुल उठ भी नहीं पा रही थी। बच्चों को अकेले ही खेलना पड़ रहा था और खाना पीना सब मनजू ही देख रही थी। मुन्नी बड़ी बिल्ली ने भी अब महसूस किया कि शायद बहू सचमुच बीमार है। उसने धीमे स्वर में कहा, शीला, अगर तुझे सच में बुखार है तो मैं तेरे लिए दवा ले आती हूँ। शीला ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद माँ जी, अगर आप सचमुच यह कर दें तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। यह सुनकर मुन्नी का मन थोड़ा पिघला। मंजू ने शीला से कहा, देख शीला, अब वक्त आ गया है कि तेरा बिल्ला अपनी जिम्मेदारी समझे। जब तक तू सब करती रहेगी, वह कभी नहीं सुधरेगा। अब उसे बच्चों की चिंता खुद करनी होगी। मैं जानबूझकर कुछ दिन तेरे घर नहीं आऊंगी
ताकि उसे असली हालत का एहसास हो। शीला ने सहमति में सिर हिलाया। दूसरे दिन जब बच्चों ने रो रो कर खाना मांगा तो बिल्ले के होश उड़ गए। अब क्या करूं? शीला तो बीमार है, मंजू भी नहीं आई, बच्चों को कैसे खिलाऊं? उसने कोशिश की कि चूल्हा जलाए, लेकिन धुआं उसकी आंखों में चला गया और वह जोर जोर से छींकने लगा। हे भगवान, यह काम तो बहुत कठिन है। फिर उसने बच्चों को बहलाने की कोशिश की। अरे बेटा, थोड़ा सब्र करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ ले आता हूँ। लेकिन दुकान तक जाते जाते उसकी सांस फूल गई। बच्चों ने जिद पकड़ ली, हमें अभी खाना चाहिए। बिल्ले की हालत देखकर सास मुन्नी बोली, देखा बेटा, घर चलाना इतना आसान नहीं होता। तेरी बीवी दिन रात खटती थी, तभी सब चलता था। यह सुनकर बिल्ला पहली बार सोच में पड़ गया। रात को वह शीला के पास बैठा और धीमी आवाज में बोला, शीला, आज मुझे एहसास हुआ कि घर चलाना कितना कठिन काम है। मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि अब बदलने की कोशिश करूंगा। शीला ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सचमुच बदल जाओ तो यह मेरे और बच्चों के लिए सबसे बड़ी दवा होगी। बिल्ले ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। पापा वादा करते हैं। बच्चों की आंखों में चमक लौट आई। उस दिन के बाद सचमुच बिल्ले में बदलाव आने लगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले।